अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोलर पावर इजी ट्यूटोरियल्स हिंदी उर्दू की आज की वीडियो Q&A वीडियो है। आप जो व्हाट्सएप पे मुझसे सवालात पूछते हैं उन्हीं में से कुछ ऐसी वीडियोस जो मुझे लगता है कि तमाम लोगों के लिए मुफीद हो सकती हैं। मैं उन्हें आप लोगों की मालूमात के इजाफ़े के लिए अपलोड कर देता हूं, तो ये भी उसी सिलसिले की एक वीडियो है। सोलर पैनल की ख़राबी के मुतालिक इसमें दो मुख्तलिफ़ दोस्तों ने हमें सवाल किया वीडियो के ज़रिए। आइए वो वीडियो भी देखते हैं और फिर उसके बाद उसका जो जवाब है उसे भी सुनते हैं। तो आइए पहले वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई, ये एक मोनो सोलर प्लेट है जो हमने कोई 15-20 दिन पहले परचेज़ की थी। अच्छी चल रही थी, मगर कल रात को आंधी आई है और ये आगे को गिर गई थी। गिरने की वजह से ये यहाँ से इसका जो क्रिस्टल है ऊपर लगा हुआ शीशा वो डैमेज हो गया। ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये थोड़ी इसका ऊपर वाला क्लिस्टर जो है ना उसमें अब वो दराड़े सी पड़ गई है, जहाँ से ज़्यादा डैमेज हुई है। अब मैं आपको इसके वो एम्पेयर दिखा देता हूँ, कितने एम्पेयर दे रही है ये आप देख सकते हैं। ये इस वक्त 3.43-42 एम्पेयर दे रही है। अभी सुबह का 9 बजे का टाइम है और इतना दे रही है ये। अब मैं बात आपसे ये पूछना चाह रहा था भी, अब इसका जो आगे वाला जो क्रिस्टल है वो अब ये इसका ठीक हो सकता है, इसको रिपेयर किया जा सकता है। और अगर इस पर बारिश वगैरह होती है तो ये और ज़्यादा डैमेज तो नहीं होगी, इसके अंदर पानी जाने का ख़तरा तो नहीं है अभी इसमें। तो प्लीज़ ये आपका मशवरा चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा भाई। देखा दोस्तों आपने कि ज़रा सी जो लापरवाही है उसकी वजह से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। सोलर पैनल को अच्छी तरह से किसी भी चीज़ के साथ मजबूती से बांधना या उसको स्टैंड के अंदर फिट करना ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हवा तेज़ चलती है और सोलर पैनल जहां आपने रखे हुए हैं वहां से उड़ जाते हैं। बाज़ औक़ात घरों से बाहर जाके गिरते हैं, दूर जाके गिरते हैं, इतनी तेज़ हवा भी चलती है। और बाज़ औक़ात ये वहीं पर पलट के गिर जाते हैं, क्योंकि अक्सर हमने इसका जो टिल्ट एंगल बनाया हुआ होता है उस सूरत में सोलर पैनल एक साइड से ऊंचा होता है, तो वहाँ जब नीचे से हवा गुजरती है तो ये पलट के गिर जाते हैं। तो अब अगर सोलर पैनल का शीशा टूट गया है तो इसका क्या हल है। ये बात याद रखिएगा कि ज़्यादातर सोलर पैनल का जब शीशा टूटता है तो उसके बावजूद भी सोलर पैनल काम कर रहे होते हैं, जैसे कि इस वीडियो में भी आपने देखा। अब नुकसान ये होता है कि सोलर पैनल का शीशा टूटने के बाद अगर उस पर पानी गिरे तो वो पानी अंदर की तरफ चला जाता है, जिसके नतीजे में जो फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे तमाम टूटे हुए शीशों के ऊपर या तो एक नया शीशा ऊपर से रख दिया जाए, कोई भी आम जो शीशा हम खिड़कियों वगैरह में लगाते हैं वो भी आप इस पे रख सकते हैं, और साइड से जो है वो आप इसे सिलिकॉन वगैरह जो आते हैं गाड़ियों के शीशे जिससे चिपकाए जाते हैं, ऐसी तमाम जो भी गिलू वाली चीज़ें हैं उनके ज़रिए आप इनको चिपका सकते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि जो कलरलेस केमिकल्स होते हैं, जैसे एल्फी है उसका कलर नहीं होता, और इसी तरह के और भी बहुत सारे इस तरह के केमिकल्स आते हैं जो सूखने के बाद ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो उन्हें भी इन शीशों के सुराखों को बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह ये सोलर पैनल कारआमद रहते हैं। थोड़ा सा इनकी कारकर्दगी में मामूली सा फ़र्क आ जाता है, तो बस इस बात का ख्याल रखना होता है कि इनकी टूटी हुई जगहों से पानी अंदर ना जाए। आइए दूसरी वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये देखें, ये है उसका बॉक्स।
ये चेक करें, ये मतलब पूरे फिक्स हुए हुए हैं। ये चेक करें सर, ये तकरीबन सारे फिक्स हैं पक्के, मतलब इनमें से निकल कोई भी नहीं सकता बाहर। इसका कोई हल बता दें, क्योंकि इसमें से एक दो ख़राब हैं, तो इनका कोई हल है या ये मतलब पूरा चेंज हो सकता है ये वाला हिस्सा। आपने देखा कि इस वीडियो में जो जंक्शन बॉक्स दिखाया गया है सोलर पैनल की जो पिछली साइड पे तमाम फोटोवोल्टिक सेल्स का कनेक्शन जहां पर आता है जमा होकर, उस जगह को हम जंक्शन बॉक्स कहते हैं। तो इसमें आपने देखा कि डायोड लगे होते हैं। बाज़ डायोड जो हैं उनके ऊपर स्क्रूज के ज़रिए उन्हें फिट किया जाता है, तो आप स्क्रू खोलते हैं तो वो डायोड्स बाहर आ जाते हैं, और बाज़ में जो है उसे सोल्डरिंग के ज़रिए जोड़ दिया जाता है। तो सोल्डरिंग के ज़रिए जो जुड़े हुए होते हैं बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो नहीं निकल सकते, लेकिन सोल्डरिंग आयरन की मदद से जब आप इन डायोड्स के कॉर्नर्स को हीट देते हैं, उन्हें गर्म करते हैं, तो ये आराम से बाहर आ जाते हैं। और अगर आप खुद ये काम नहीं कर सकते तो किसी भी टीवी रेडियो रिपेयरिंग वाले जो लोग होते हैं उनसे आप ये काम करवा सकते हैं। उनके यहाँ सोल्डरिंग का काम किया जाता है, आम ज़बान में उसे काविया भी कहा जाता है। तो आप वहाँ से भी इन डायोड्स को इजीली चेक करवा सकते हैं कि वो ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बहुत से जो डायोड्स होते हैं साल 2 साल के बाद काम करना बाज़-औक़ात छोड़ भी देते हैं। जो हल्की कंपनीज़ के सोलर पैनल्स होते हैं उनमें डायोड्स भी लोकल लगे हुए होते हैं, तो ऐसी सूरत में ये होता है कि सोलर पैनल के जो एम्पियर्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो अगर आपके सोलर पैनल के भी एम्पियर्स कम आ रहे हैं, पहले शुरू में ज़्यादा थे, तो आप ज़रूर अपने सोलर पैनल के डायोड्स को चेक कीजिएगा। ऊपर की तरफ जो लिंक आ रहा है उसमें डायोड चेंज करने का पूरा तरीका वीडियो में मौजूद है, आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो से मज़ीद आपकी मालूमात में कुछ इजाफा हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। सोलर सिस्टम ज़रूर लगाइए, अपनी बिजली खुद बनाइए और बिजली के बिलों से जान छुड़ाइए। अल्लाह हाफ़िज़।